Centrosome, it is the cell organelle which was first of all seen by Bendel and Boveri. बेंडेन और बोवेरी इन्होंने सेंट्रोजोम को डिस्कवर किया. Then the single centrosome it is contain two centriole. एक जो सेंट्रोजोम होता है वो दो सेंट्रियोल से बना हुआ होता है और ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं. जनरली प्लांट सेल एंड फंजाई दे लैक सेंट्रोजोम. प्लांट्स और फंगस में सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं. सेंट्रोजोम जनरली हमें सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं. ओके, सेंट्रोजोम कब दिखाई देते हैं? सेंट्रोजोम दे आर प्रोड्यूस जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन. ओके, जैसे कि हमने आपको बताया तो देखिए ये जो दो सेंट्रोजोम है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो दिस सेंट्रोजोम्स they perform most important function of the separation of daughter chromosomes at opposite pole. तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं इस डॉटर क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पर सेपरेट करना ये किसका फंक्शन है? ये इस स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा. ये जो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन है ये स्पिंडल फाइबर के जो प्रोटीन है वो इस डॉटर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर क्या करते हैं? पुल करते हैं, खींचते हैं, जिस वजह से ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल पर सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल में. ओके, प्लांट सेल और फंगस इनमें क्या नहीं होते? उनमें सेंट्रोजोम नहीं होते. फिर क्या होता है? उनमें भी इस तरह के जो प्रोटीन है स्पिंडल प्रोटीन जो होते हैं वो सेल्यूलोज फाइबर से बाइंडेड होते हैं. ओके, सेल्यूलोज फाइबर से बाइंडेड होते हैं ना कि सेंट्रोजोम से. ओके, तो इस तरह का सेल डिवीजन प्लांट सेल में होता है. नेक्स्ट वन पॉइंट, तो ये जो सेंट्रोजोम है दिस सेंट्रोजोम दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स एंड फंगस. ऐसा हम कहते हैं. एक्सेप्शनल केसेस है जैसे कि क्लैमिडोमोनास. ओके, देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक कार्ट व्हील की तरह ये नजर आता है, यानी ये पहिए की तरह नजर आता है, कार्ट व्हील की तरह. यानी जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी होते हैं, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, तो इनकी यस इनकी तरह ये स्ट्रक्चर नजर आता है, कार्ट व्हील की तरह. तो इसी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे. तो सी हियर, तो देखिए इसे कार्ट व्हील से कंपेयर कीजिए. तो ये जो सेंट्रोसोम है ये प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है. तो आपको ये नजर आ रहे हैं क्या? देखिए 1 2 3, ये ये जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्ट्रैंड्स है. ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है. इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे. क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स. इसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको? 3, ए बी और सी. ओके, ए बी सी. इस तरह से ये जो तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसे हम ट्रिपलेट्स कहेंगे. द ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रैंड्स. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रोसोम. तो ये ट्रिपलेट्स में होते हैं. तीन के बंडल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट रहती है और ये जो इलोंगेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की ये जो स्ट्रैंड होती है, ये जो स्टिक की तरह नजर आ रही है, ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एक्सोनिम. क्या कहते हैं? एक्सोनिम. एक्सोनिम कहते हैं. दिस एक्सोनिम, देखिए ये जो एक्सोनेम है इट इज प्रोड्यूस बाय. ओके, ये जो एक्सोनेम है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है? प्रोड्यूस बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. हाउ मेनी ट्रिपलेट्स और microtubules they form such type of exoneme? There are 9. There are 9 triplets of microtubule. It form the peripheral protein. इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन स्ट्रैंड्स कह सकते हैं. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन स्ट्रैंड कहेंगे. सीयर, तो ये जो सीयर ट्रिपलेट्स है, माइक्रोट्यूबुल के जो ट्रिपलेट्स है ये जिस स्ट्रैंड को बनाते हैं उसे हम, स्ट्रैंड मतलब स्टिक की तरह, ठीक है, उसे हम एक्सोनिम कहते हैं. और ये एक्सोनिम में ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं और उन्हें हम ए बी
और सी, ऐसे नाम देते हैं। ओके, ए बी सी। और इस ट्रिपलेट्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इसे हम इस ट्रिपलेट्स को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स। द पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स आर, there are 9 triplet proteins present in the centrosome. Okay? Total 9 क्या होते हैं? 9 triplets of microtubule. They form peripheral proteins. इसे हम पेरिफेरल मीन्स बाहर से, isn't it? बाहर का जो एरिया है उसे पेरिफेरी कहते हैं, isn't it? सेंट्रल में नहीं, बाहर से। while centrally it is hollow। देखिए आपको ये कंप्लीट एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है। ये जो कंप्लीट, ये जो सेंटर में जो स्पेस है ये क्या है? इट इज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस। दिस कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस इट इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। okay, and these triplets they are interlinked with each other by the linker proteins। okay, see here, तो ये जो A और जो C है, see here, A और C के बीच में सपोज ये A B और C और C, A और C के बीच में लिंकर होता है, लिंकर प्रोटीन। दिस लिंकर प्रोटीन इट बाइंड्स A एंड C टुगेदर। A और C को, A और C ये एक दूसरे से प्रोटीन के द्वारा बाइंड होते हैं, उसी को हम AC लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? AC लिंकर। while all the A microtubules, ये जो सारे A microtubules है, while these A microtubules they are attached with the central hub। ये जो सेंट्रल पोर्शन है उसे हम हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। ओके, इस सेंट्रल हब से, यानी ये भी एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसे पिन हेड भी कह सकते हो, सीयर। तो ये जो सेंट्रल हब है, ये जो सेंट्रल हब है, इस सेंट्रल हब से सारे के सारे ये जो ए है, ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनसे निकले हुए ये प्रोटीन के स्ट्रैंड्स जो है वो सेंट्रल हब से जुड़े हुए होते हैं। ओके, सेंट्रल हब से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो प्रोटीन, ए से निकले हुए प्रोटीन जो सेंट्रल हब से जुड़ रहे हैं उसे हम स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोक्स कहते हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है जिसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहेंगे? सेंट्रोजोम कहेंगे। ओके, तो सी नेक्स्ट वन पार्ट, ये था सेंट्रोजोम। अगला पार्ट है सिलिया एंड फ्लैजेला। अब इस सेंट्रोजोम की तरह ही सिलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी की तरह होता है, मगर उसमें कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, वो क्या डिफरेंसेस है? अगर आपने इसे सही, इस सेंट्रोजोम की अगर आपने सही से अगर आप स्टडी की है तो आप इस सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बता सकते हो कि क्या डिफरेंसेस है। नाउ सी हियर, सिलिया एंड फ्लैजेलम। सिलिया आर शॉर्टर देन फ्लैजेलम। सिलिया और फ्लैजेला, इन दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। ओके, जो यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेलम है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट इज वेरी मच सिमिलर। ओके, इन दोनों का स्ट्रक्चर, सिलिया और फ्लैजेलम दोनों का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। तो ये कैसे होता है वो स्ट्रक्चर, उसे हम देखते हैं। सी हियर, इफ वी टेक द सेक्शन, अगर हम सेक्शन लेते हैं, सी हियर, इफ वी टेक द सेक्शन ऑफ दिस सिलिया और फ्लैजेलम under the electron microscope we can observe the different part। तो सी, तो ये जो ए, ये जो नंबर 1 पार्ट है, सी, ओके, ये जो नंबर 1 पार्ट है ये क्या है? इसे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, उसके अराउंड में ये जो 3 पार्ट है, ओके, दिस 3 पार्ट जो है दैट इज पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसे हम ड्यूप्लेट कहेंगे। ओके, सेंट्रोजोम में ट्रिपलेट्स थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ए बी सी, मगर यहाँ क्या है? डुप्लेट्स है, डबल है। ओके, ए और बी ही है, ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, सेंट्रोजोम इट डज नॉट कवर्ड विथ एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। सेंट्रोजोम के अराउंड में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मगर प्रोटीन का क्लस्टर हो सकता है। मगर ये जो सीलिया और फ्लैजेलम है, ये सीलिया और जो फ्लैजेलम है, इसके अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट सराउंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। इस पेरिफेरल प्रोटीन के अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ओके, तो सेंट्रोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती थी क्या? नहीं। इजंट इट? कहां पर होती है? सिलिया और फ्लैजेला में होती है। इस बात को याद में रखना है। तो सी यार, ये जो है सी, अब ये जो सिलिया और फ्लैजेला जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। और इस बेसल बॉडी पर जो, अगर हम इस बेसल बॉडी के पास अगर हम इस माइक्रोट्यूब्यूल को देखते हैं तो ये माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोजोम की तरह ट्रिपलेट्स में होते हैं। सेंट्रोजोम की तरह ट्रिपलेट्स में नजर आते हैं यहाँ के बेसल बॉडीज के। ठीक है, तो उसे छोड़ दो, इतना डीप में नहीं, आपको सिर्फ सिलिया और फ्लैजेला का ये जो स्ट्रक्चर है उसे देखना है। ओके, इंटरनली सिलिया एंड फ्लैजेला, okay, it is consist of two different arrangements of the protein. The peripheral duplet microtubules, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, तो देखो, ये देखिए, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और सेंट्रल प्रोटीन, this peripheral protein, it is consist of duplets, 9 duplets of microtubule. कितने duplets है? 9 duplets of microtubule. While the central protein is consist of a pair of microtubule. Okay, isn't it? Pair of microtubule. इसीलिए हम सिलिया और फ्लैजेला जो है उसे हम 9+2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9+2 कॉन्फ़िगरेशन। यूकैरियोटिक सिलिया और जो फ्लैजेलम है वो 9+2 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सिलिया या फ्लैजेलम होते हैं वो 9+1 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। यानी 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स, ओके, ये 9 ड्यूप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरल प्रोटीन, और सेंट्रल में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स। ओके, तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला की। अगला पॉइंट, दिस 9 ड्यूप्लेट्स, अब इस 9 ड्यूप्लेट्स में ए ट्यूब्यूल, ए माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रैंड है, इट कंटेन 13, ये देखिए, ये जो आपको रेड रेड डॉट नजर आ रहा है, ये कंप्लीट 13 अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन होते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो देखो, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा के ये जो सीयर, ये जो अल्फा और बीटा है, इसके बने हुए ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। ए ट्यूब्यूल्स और बी ट्यूब्यूल्स, याद रखो। ओके, ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन सीयर। ओके, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, देन अल्फा। तो इस तरह से ये जो ए ट्यूब्यूल्स, ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल, तो देखिए, तो ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूअसली 13, ये 13 ट्यूबुलिन जो होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ये प्रेजेंट होते हैं हर एक ट्यूब्यूल्स में, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ओके, तो टोटल यहाँ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? टोटल 9। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? टोटल 9 डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल में कितने हैं? 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल, सपोज ए ट्यूब्यूल, ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें अल्फा और बीटा स्ट्रैंड जो होते हैं वो टोटल ट्यूबुलिन्स कितने होते हैं? 13। टोटल कितने होते हैं? 13। ओके, 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल यार, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो 2 डिफरेंट तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, याद रखो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वो आगे आप देखोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो सी, अब हमें बताइए यहाँ पर ए ट्यूब्यूल कंप्लीट है या बी ट्यूब्यूल कंप्लीट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में, याद रखो एक बार। तो ए ट्यूब्यूल इट इज कंप्लीट वन, कंप्लीटली ये कंप्लीट होता है, ए ट्यूब्यूल कंप्लीट आपको नजर आ रहा है, देखिए ए ट्यूब्यूल इट इज कंप्लीट व्हाइल बी माइक्रोट्यूब्यूल इज इनकम्प्लीट, isn't it? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे याद रखो। देयर इज द लिंकिंग बिटवीन, देयर इज द लिंकिंग बिटवीन, सपोज इसे हम ए और बी नाम दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, किसके बीच में लिंकिंग है, बी और ए से लिंक है, ए एंड बी लिंकर प्रोटीन, इट इज नोन एज नेक्सीन। ए और बी ये जो ट्यूब्यूल्स है, okay, duplets microtubule, they are interconnected with each other by the protein known as nexine protein. इसके अलावा दिस ए ट्यूब्यूल्स, ए माइक्रोट्यूब्यूल जो आपको नजर आ रहा है, दिस ए माइक्रोट्यूब्यूल इट हैज द डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस डाइनिन प्रोटीन इट शोज एटीपीएज एक्टिविटी, ये कौन सी एक्टिविटी दिखाता है, एटीपीएज एक्टिविटी। ये क्या होती है, एटीपीएज एक्टिविटी इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बीटिंग और लोकोमोशन, ओके, इजंट इट। इस फ्लैजेला और सिलिया को बीट करने के लिए एटीपीएज प्रोटीन जो होता है, ये उस एटीपी का ब्रेक डाउन करता है, तब जाकर मोमेंट शुरू होती है, isn't it? एटीपी का ब्रेकिंग होकर डीपोलराइज होकर, ओके, isn't it? एटीपी का ब्रेकिंग होकर क्या होता है, सिलिया और फ्लैजेला की क्या होती है, मूवमेंट होती है। और ये कौन से प्रोटीन के द्वारा की जाती है, डाइनिन प्रोटीन। क्यों, क्योंकि डाइनिन प्रोटीन के ऊपर एटीपीएज साइट होती है, कौन सी साइट होती है, एटीपीएज साइट। एटीपीएज साइट क्या करता है, ये एटीपी का ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से एनर्जी बनती है और फिर यस मोमेंट यानी लोकोमोशन शुरू होता है। ओके, तो बच्चों ये याद रखिए। नेक्स्ट वन, अब यहां पर जो ए प्रोटीन्स है, सीयर ए ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ए ट्यूब्यूल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर अटैच विद द इनर शीथ। जो इनर जो शीथ आपको नजर आ रही है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के अराउंड में प्रोटीन से बनी हुई, उस इनर शीथ के साथ, ओके, इनर शीथ के साथ, 1 मिनट, ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके, ठीक है, तो अनस्टेबल नेटवर्क की वजह से होता है ये। तो सी हियर, तो ए से निकले हुए जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, ए से निकले हुए जो प्रोटीन है वो सेंट्रल प्रोटीन को, यानी इनर जो शीथ है प्रोटीन की, देखिए ये जो प्रोटीन की जो इनर शीथ है, इस इनर शीथ के साथ, इस इनर शीथ के साथ ए से निकले हुए प्रोटीन, जिसे हम स्पोक कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियल स्पोक्स कहेंगे। इस ए प्रोटीन से निकले हुए प्रोटीन के जो स्ट्रैंड है, जिसे हम रेडियल स्पोक कहते हैं, वो रेडियल स्पोक जो टायर में रिंग, टायर में वायर की तरह होते हैं, है कि नहीं, ऐसे इस तरह से, इस तरह के, ओके। तो ये रेडियल स्पोक सेंट्रल में अटैच होते हैं, ओके, सेंट्रल कोर प्रोटीन के साथ, ओके, उसे हम इनर शीथ कहते हैं। इस इनर शीथ के साथ ये सारे स्पोक्स अटैच होते हैं, ओके, एंड दिस इनर शीथ इट कवर द सेंट्रल पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंगल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो बच्चों ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंट्रोसोम और साथ ही साथ सीलिया एंड फ्लैजेलम, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये भी पूछा गया है, इसे याद रखिए। सीलिया और फ्लैजेला, इनकी इनके सबसे बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी याद रखना है, ओके। पेरिफेरल प्रोटीन के बाहर से किसकी कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ओके। सिलिया फ्लैजेला दे आर कंसिस्ट ऑफ डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, आउट ऑफ दिस ए माइक्रोट्यूब्यूल इट इज कंप्लीट वन। Each of these alpha tubule, sorry, each of these A and B tubule, it is consist of 13 different alpha and beta tubulins. Okay, तो देखिए
और दिस पेरिफेरल प्रोटीन दे आर इंटरकनेक्टेड। ये जो ओके ठीक है, ओके बेटा श्रावणी, ये जो डुप्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द नेक्सिन। और इस ए ट्यूब्यूल्स पर डायनिन प्रोटीन होता है जिस पर एटीपीएज साइट होती है, एटीपी को ब्रेक डाउन करने की साइट, जिस वजह से ये सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट करते हैं। इस ए ट्यूब्यूल से निकले हुए जो प्रोटीन्स है जिसे हम रेडियल स्पोक कहते हैं, ये इनर शीथ को यानी सेंट्रल हब को ये बाइंड होते हैं। ओके, और सेंट्रल में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इस इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला? सिलिया एंड फ्लैजेला दे आर यूज फॉर लोकोमोशन पर्पस, ये लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों लेक्चर जो है हम अभी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और उसके लिंक आप सभी को शेयर करते हैं। जिन बच्चों को ये जो पॉइंट्स है जो क्लियरली वॉइस नजर मीन्स बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर मैसेज आए हैं कि क्लियर वॉइस नहीं है वगैरह वगैरह,